हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। बहुत दिनों के बाद आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इसकी पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि परमाणु की संरचना के बारे में और उस पे बनने वाले क्वेश्चंस के बारे में। तो जिसमें हमने आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई थी, जैसा कि हमने आपको बताया था कि एटम होता है जिसको हम लोग परमाणु बोलते हैं। उसमें तीन चीजें होती है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और यहाँ पर हमने आपको इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का तरीका बताया था, और हमने आपको 1 से लेकर के 20 तक के जितने भी एलिमेंट होते हैं इनको कैसे याद रखा जाए वो हमने आपको बताया था, सिखाया था। ठीक है। तो आई होप आपको वो क्लास बहुत अच्छी लगी रही होगी और आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाकर के पिछली क्लास जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग इस जितना हम लोग पढ़ चुके हैं इस पे कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं और 2025 में कैसे क्वेश्चन आए थे। और यहाँ पर देखिए, हम जब हम आईआरटी की बात करते हैं तो जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं जो डिप्लोमा की तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल से, तो वो इसके लिए परेशान मत हुआ करें कि हम आईआरटी के बारे में क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि देखिए, आईआरटी का जो लेवल है वो काफी हाई रहता है। तो अगर हम उसके क्वेश्चंस कर लेते हैं तो पॉलिटेक्निक के क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कर ही लेंगे। ठीक है। तो उसको ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए हम कभी कभी आईआरटी की बात करते हैं तो लेकर के दोनों चलते हैं। ऐसा नहीं कि हम आईआरटी की बात कर रहे हैं तो पॉलिटेक्निक को नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है। इसको दिमाग में मत लाइएगा। तो देखिए, आईआरटी के 2025 के एग्जाम में इन टॉपिक से, ठीक है, ये जितना टॉपिक अभी हम लोग पढ़ चुके हैं इसी से बस केवल इतने टॉपिक से 2 क्वेश्चन आए थे। कैसे क्वेश्चन आए थे बात करेंगे, उन क्वेश्चन को आपको दिखाएंगे, करके भी बताएंगे, और आप खुद भी उसको कर पाएंगे कैसे, उस पे हम बात करेंगे आज की क्लास में। ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर कुछ चीजें हैं, हम आपको थोड़ा कुछ बता दें क्वेश्चन करने से पहले, ताकि हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए। तो ये आपने इतना निकालना सीख गए थे कि कैसे हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपको एक तरीका बताया था जिससे आप कर सकते हैं 1s, फिर इधर से 2s, फिर इधर से 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर ऐसे ऐसे करके ये सीरीज जो है आपकी चलती है, जिससे आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम करते हैं, आप खुद से सोचिए कि अभी यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में इतना जगह लगी, इसमें इतना जगह लगी, इसमें इतना, तो ऐसे ये जगह बढ़ती गई। लेकिन आप सोचिए कि अगर कोई एलिमेंट, ठीक है, मान लीजिए कि 40 नंबर पे है या फिर 50 नंबर पे है, 60 नंबर पे है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो पेज ही भर जाएगा। ठीक है, बोर्ड ही भर जाएगा। तो उसके लिए क्या किया गया, थोड़ा सा कुछ चेंजेस किए गए इसके लिखने के तरीके में। जैसे आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल छोटा सा देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ वर्ड्स लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अगर हम इसकी बात करें, मान लीजिए कि अभी 1 सेकंड के लिए इस प्लस को हटा दें, सॉरी माइनस को हटा दें, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि 10 की पावर 24, यानी कि अगर हम इसको ऐसे ना लिखते तो कैसे लिखते, ऐसे 24 बार जीरो लगाते, है ना, जो कि बहुत ब्रॉड होता, बहुत लंबा होता। तो उसी को कम करने के लिए हमने ये तरीका बनाया। ठीक है। तो यहाँ पर हम पावर के रूप में लगा देते हैं। समझ पा रहे हैं। तो सेम उसी तरीके से, ठीक है, सेम कुछ उसी तरीके से इसमें भी चेंजेस किए गए कि जो हम यहाँ पर लिखते हैं ये बहुत लंबे हो जाएंगे। तो इसको क्या किया जाए, किसी छोटे फॉर्म में लिखा जाए। ठीक है। तो छोटे फॉर्म में कैसे लिखा गया, हम आपको एक दो एग्जांपल्स दे करके बताते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर जो हमारी ऐसी ऐसे जो हमारे एलिमेंट होते हैं जिनके जो कक्षाएं होती हैं वो पूरी तरीके से फुलफिल होती है, उनको रेफरेंस लेकर के हम चीजों को लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक हमारा है आर्गन। ठीक है। ये 18 नंबर पे आता है, और इसमें आप देखेंगे तो सारा इसका मतलब जितनी भी कक्षाएं हैं सभी फुलफिल होती है। कैसे, देखिए एस में 2 चाहिए होता है, 2 भर गया है। एस में 2, यहाँ पर पी में 6 चाहिए होता है, 6 भर गया, यहाँ पर 2, पी में 6, यानी कि सारी फुलफिल है, कोई भी खाली यहाँ पर नहीं है। ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग अक्रिय गैस कहते हैं। ठीक है। जो कि किसी भी चीज से क्रिया नहीं कर सकती। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ तक तो लिखना आसान है, लेकिन इसी के आगे फिर लेंथ बढ़ती है, और बड़ा होता जाएगा। तो यहाँ से हम कैसे इसको लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अब हमको किसका लिखना है, हमको पोटेशियम का लिखना है, के का हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, और इतना लंबा नहीं, दूसरे तरीके से लिखना है। तो क्या करेंगे, अगर हम इतने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखें, इतने को देखें, तो ये हमारा किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिख रहा है, सेम आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिख रहा है। ठीक है। और बाकी का इतना एक्स्ट्रा में बच रहा है। ठीक है, इतना एक्स्ट्रा बच रहा है, तो इसको हम ऐसे ना लिख करके, ऐसे ना लिख करके इसको हम कैसे लिख देंगे, इसके जगह हम लिख देंगे, ठीक है, के का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हम लिखेंगे, ठीक है, वो कैसे कर देंगे, एक आपको बड़ा ब्रैकेट बनाना है और उसके अंदर लिखना है ए आर। ठीक है, ऐसे बंद कर देना है, और इस चीज जो बची हुई थी,
ठीक है, ये तो अंदर आएगी नहीं क्योंकि इतना ही था, तो ये क्या था 4s1, तो इसको आपको यहाँ लगा देना है। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, पोटेशियम का हो गया, के का हो गया। ठीक है, तो अब सेम वही चीज लिखी है, बस लिखने के तरीके को हमने शॉर्ट कर दिया। तो आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप घबराए नहीं, समझें किसको ये कहां से आ गया, ऐसा नहीं सोचे कि ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से आप बताइए कि कैल्शियम का क्या लिखेंगे, कैल्शियम का क्या लिखेंगे फिर। तो देखिए कैल्शियम का अगर आप देखेंगे तो इतना पार्ट आपका, इतना पार्ट जो आपका है, ये आप देखेंगे तो सेम वही आर्गन ही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऐसे करेंगे ए आर लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 4s2। ठीक है, तो ये किसका हो गया, आपका कैल्शियम का हो गया। क्लियर है बात, इतनी तो छोटी सी बात है, समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इतना आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं और उनको करने का तरीका समझते हैं। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं, इधर जगह बनाएंगे तभी ना होगा क्वेश्चन। ठीक, चलिए अभी इसको लिखा रहने देते हैं, इसका बहुत काम है। ठीक है, जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं हो जाता है तब तक इसका काफी काम है ना। चलिए ये इरेज नहीं हो रहा क्योंकि काफी दिनों से क्लास नहीं चली आप लोगों की। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर कहाँ चले गए, पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे। तो हमने आपसे कहा था कि आप ये कभी मत सोचिएगा। ठीक है, सारा खत्म करेंगे। बस ये है कि कुछ दिनों के लिए हम थोड़ा चले गए थे बाहर, यानी कि घर पे, इलाहाबाद, है ना। चलिए तो ये जो है क्वेश्चंस करने का जगह है। तो चलिए हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपके लिए हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, अब देखिएगा खुद से करने का ट्राई कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। क्या बताना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। किसका बताना है, कुछ हम आपको नंबर्स लिख रहे हैं। मतलब पहला आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताना है Mn2+। ठीक है, इसका बताना है। आपके पास में ऑप्शंस हैं। ठीक है, आपके पास में ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है Ne3d5 4s0। ठीक है, दूसरा है Ar5 4s2। ठीक है, अगला है Ar3d5 4s0। फिर अगला है Ne3d5 और 4s2। ठीक है, एक से, ठीक, ये हमारा छोटा सा सॉरी फॉर दिस। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन है। मान लीजिए कि आपके एग्जाम में आ गया, अब आपने पढ़ाई तो इतनी की थी, है ना। यही होता है कि टीचर लोग पढ़ाते कम है। ठीक है, और टेस्ट और एग्जाम में ज्यादा देते हैं, बच्चे फिर परेशान हो जाते हैं, है ना। तो होता यही हमेशा एग्जाम। तो हमने पढ़ाया आपको कुछ और दे दिया आपको कुछ। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या बताएं सर को, है ना। इसे करते हैं टीचर लोग। तो देखिए घबराने की बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर अभी तक जो हम लोग देखे थे, और क्वेश्चंस यहाँ पर हम आपको डाल देते हैं। एम हो गया, तो ताकि सब साथ में लेकर के चले। एम का हो गया, और यहाँ पर आपको एक Mn4+ हो गया, और भी ढेर सारे हैं, तो हम आपके लिए सारे लिख देते हैं। ठीक है, और एक Fe हो गया ताकि समझाने के लिए बार बार कॉपी ना उठानी पड़े। 2+ हो गया, और एक आपका Fe3+। ठीक है, ऐसे करके मान लीजिए कि आपके पास में, तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया। अब एक एक करके सबको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे, फिर आगे सबकी बात करेंगे। ठीक है, एक को समझ लेंगे तो बाकी आपको समझ आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें तो नॉर्मल अभी तक हमारे पास में होता था। ठीक है, एकदम सिंपल होता था कि हमारे पास कैल्शियम है 20 नंबर पे आता है, ऑक्सीजन है 8 नंबर पे आता है, क्लोरीन है 17 नंबर पे आता है। एकदम सिंपल रहता था, उसमें प्लस माइनस ऊपर नीचे सब नहीं रहता था। तो हम नॉर्मल इसको कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा दिक्कत है, तो हम क्या करते हैं, पहले एकदम बेसिक से समझते हैं, जहां तक हमको समझ में आया था। यहाँ पर ये Mn है, जिसको हम लोग मैग्नीज कहते हैं, जो कि किस नंबर पे आता है, 25 नंबर पे आता है, 25 नंबर पे आता है। अब यहाँ पर 2+ का मतलब ये होता है, प्लस मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जा रहा है।
ठीक है। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तब उस पे धन आता है, ठीक है, यानी कि प्लस का साइन आपको देखने को मिलेगा। तो यानी कि यहाँ तो 2+ है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन वहां से निकाल लिए गए हैं। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाते हैं तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, 2+। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जो 25 थे 2 निकाल लिए गए तो कितने बचे, 23 बचे, ठीक है। अब आप बताइए कि Mn जो हमारा तीसरा है यहाँ पर, Mn 4+ में कितने बचे होंगे, कितने निकाल लिए गए भाई इसमें, अभी तक 2 निकाले गए थे, 2 और 4 निकाल लिए गए, तो 4 निकाल लिए जाएंगे तो कितना बचेगा, 21 बचेगा, ठीक है। उसी तरीके से हमारा आयरन है, आयरन में यानी कि सिंपल जो हमारा आयरन होता है उसमें कितने होते हैं, 26 होते हैं, कितने होते हैं, 26। लेकिन यहाँ पर क्या है, Fe2 और Fe3+, ठीक है। तो अब आप बताइए कि Fe2+ में कितने होंगे, देखिए कंफ्यूजन मत रखिएगा, ठीक है। Fe2+ में कितने होंगे, 2 कम कर दीजिए तो 24 हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद Fe3+ में कितने होंगे, 3 कम कर दीजिए तो कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और जो हम विन्यास करते हैं वो किसका करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का ही करते हैं। तो कहने का मतलब है कि अब हम Mn के हिसाब से इसका काम नहीं करेंगे, अब हम Mn2+ के हिसाब से इसका काम करेंगे, यानी कि 23 इलेक्ट्रॉन को लेकर के चलेंगे। तो 23 इलेक्ट्रॉन का जैसा विन्यास बनता है वैसे हम बना देंगे, ठीक है। तो 23 का कैसे बनेगा, तो सबसे पहले देखिए मान लीजिए कि आपका 18 तक बन गया है, यहाँ पर देखिए 23 पे आ रहा है, तो आप पहले तो ये नियॉन को छोड़ दीजिए, क्योंकि आप इतना तो दिमाग का आपका काम कर रहा होगा कि नियॉन तो नहीं आएगा, ऑर्गन ही आएगा, क्योंकि 18 और 19 20 21 के करीब है, तो 18 से ही रेंज लेंगे, ठीक है, ये एन ही नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनको तो ऑलरेडी पहले ही कट कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचता है, ये और ये, ठीक। तो हम इसका करते हैं एक बार, किसका, सबसे पहले अपना जो हमारा पूछा गया है Mn2+ का, तो इसका क्या आएगा, यहाँ पर ए आर कर दिया, यानी कि आर्गन कर दिया, तो 18 तो वैसे ही खत्म हो गए, बचे कितने, अच्छा एक बार चलिए करके आपको हम बता देते हैं, ठीक है, ताकि आप समझ पाए। तो 23 है, ठीक है, याद रखिएगा 23। चलिए यहां चलते हैं, यहां से आएगा 1s2, फिर 2s2, ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे घूम करके 2p6, ठीक है, 2p6, फिर उसके बाद 3s2, 3s2 छोटा है क्या है, चलिए 3s2, इसके बाद घूम करके 3p, 3p6, यहां तक पहुंच गया। अब देखिए ये कितना हो गया आपका, काउंट कीजिए, ये आपका 18 हो चुका है ना, 18 जो है आपका हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा नीचे से लिख देंगे, ठीक है, इसके जगह नहीं है तो इधर लिख देंगे। तो यहां तक 18 हो गया है 3p6, अब आएगा 4s, ठीक है। तो कितना है इसमें, इसमें कितना है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें आपका टोटल है 23, ठीक है। तो यहां पर आइए 4s, 4s2 होता है ना, 4s2 होता है, 4s2, फिर इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर आपका आएगा 3d। अगर हम नॉर्मल मान लीजिए कि अच्छा एक बार ऐसे समझ लीजिए कि हम मैग्नीज का ही कर रहे हैं, ठीक है, सीधे सीधे Mn का कर रहे हैं, Mn का कर रहे हैं, तो कहां तक जाएंगे, Mn में कितना होता है 25, तो आप पहले इसका कीजिए 25 के हिसाब से, यहाँ तक 18 19 20, अब इसके बाद d का कीजिए, तो इसमें कितना होता है, ये कितना रख सकता है, 6 रख सकता है, तो हमारा जो है 20 हो चुका है, तो यहाँ पर आएगा आपका 5, ठीक है, कितना आएगा, 5 आएगा। ये हमारा जो है मतलब कि इस तरीके से हम इसको करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा किसका हो गया, मैग्नीज का हो गया, लेकिन हमको बताना किसका है, 23 का बताना है। तो हम आपको एकदम आसान तरीका बता रहे हैं कि कैसे आप इसको करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको Fe पूछा, मतलब Fe2+ पूछा, या फिर Fe3+ पूछा, या फिर जैसे मैग्नीज का 4+ पूछा, या फिर मैग्नीज का 2+ पूछा, तो आप पहले इनको इस पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप मैग्नीज का निकाल लीजिए, अगर आयरन से में से किसी में पूछा है तो आप पहले आयरन का नॉर्मल निकाल लीजिए पहले, ठीक है। तो नॉर्मल हमने मैग्नीज का मान लीजिए कि यहाँ पर निकाल लिया, ठीक है, ठीक। तो यहां पर हमने क्या किया, किसका निकाल लिया, पहले हमने नॉर्मल निकाल लिया इसका, मैग्नीज का, ठीक है। यहां तक आपका आ गया 18 तक, 19 20, और यहाँ पर 5 25, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, 4s2, और उसके बाद में आपका इसमें आ जाएगा 5, क्लियर है।
तो अब ये इस तरीके से बन गया। अब हमको क्या करना है, 23 का निकालें, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन हमारे कम होने चाहिए। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब हम इसमें से कम करेंगे तो हम यहाँ पर एनर्जी बॉन्ड देखते हैं। ठीक है, तो S का हमारा कम होता है, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे पहले यहां से निकलेंगे, फिर उसके बाद इधर से निकलेंगे, रिमूव होंगे। ठीक है, तो ये तो आपका जो बन करके आया था वो आपका AR आया था, आर्गन, है ना। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स किसमें निकलेंगे, पहले यहां से S से। ठीक है, तो यहां से निकलेंगे, 2 निकल जाएंगे तो ये कितना बचेगा, ये कितना बचेगा, 0, यानी कि एक तरीके से वो खत्म है ना। तो यहाँ पर आपका ये आएगा 3D5, है ना। देखिए इधर से 3D कहा गया, ये 3D5 है ना। तो 3D5 आप आगे लिख सकते हैं, पीछे लिख सकते हैं, जिधर भी इसको लिखना चाहे। ठीक है, तो मतलब लिखने का जो तरीका है इसका, ये इसको उधर ही लिखते हैं। ठीक है, तभी वो उधर से इलेक्ट्रॉन उसमें कम होता है ना। कहने का मतलब है कि इसको जब हम लिखते हैं तो हम ऐसे ही लिखते ही है, इसको 3D5 और 4S यहाँ पर 2 ऐसे कर देते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में जब उसका हम विन्यास करते हैं तभी। तो अब इलेक्ट्रॉन्स जो हटेंगे, इन्हीं से हटेंगे, इधर बाहर की कक्षा से, तो वहां से हट गए, तो बचेगा क्या यहाँ पर, केवल 3D। ये किसके लिए लिख रहे हैं, अब हम लिख रहे हैं Mn2+ के लिए। तो यहाँ पर 3D और 4S 0 कर दीजिए। ठीक है, या फिर हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 0 करके दिया है तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। फिर से एक बार समझिए, यहाँ पर हमने पहले Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा। ठीक है, यहाँ पर हमने 1s 2s 3s इस तरीके से लिखा। अब यहाँ पर ये आपके एनर्जी बॉन्ड के हिसाब से इधर आगे आ जाएगा, ये इधर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स को हटाना है, जहां से ये एनर्जी बॉन्ड के हिसाब से पहले इसमें हटेंगे, फिर इसमें हटेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हटे 2 इलेक्ट्रॉन, ये गायब हो गए, और हमारा 23 इलेक्ट्रॉन का ये बन गया Mn2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको लगा दिया। अब मान लीजिए कि उसी तरीके से हमारा 21 का करना है। ठीक है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन और कम करने हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन, अरे यहाँ पर 5 तो लगाना भूल गए, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को और कम करना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन को और कम करना है, तो अब वो कहां से कम होंगे, अब इसमें से तो खत्म हो चुके हैं। तो अगर यहाँ पर मान लीजिए कि हम 4 कर देते हैं, तो यहाँ पर अब इसमें से तो खत्म हो चुके इलेक्ट्रॉन, सारे बाहर हो गए। यहाँ पर 5 बचा था, तो 5 में से 2 और कम होंगे, तो कितने बचेंगे, 3। तो ये किसका होगा, Mn4+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्लियर है, इतना तो समझ में आ गया होगा बात, है ना। पहले आप इसका बना लीजिए, फिर जिसका भी पूछा है आप उसमें आराम से कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं Fe का। ठीक है, आयरन की बात करते हैं। ठीक, तो इसको हटा दिया जाए, ये ऑप्शन समझ में आएगा कैसे आया। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे आयरन का। ठीक है, चलिए ऑप्शन भी चेंज करना पड़ेगा, है ना, क्वेश्चन के हिसाब से। देखिए ऑप्शन क्या है अगले क्वेश्चन में, अब थोड़ा जल्दी दी होगा ताकि आपको मतलब, क्योंकि आपको एक बार समझ में आ गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताना है Fe2+ का। आपके पास में ऑप्शन है Ar 4s2 3d4। ठीक है, उसके बाद क्या है 4s1 3d5, फिर उसके बाद है Ar 3d6, उसके बाद में है Ar 3d, मैंने लिखा 8 हो गई। चलिए ठीक है, तो ये जो है लिख के आया हुआ है ना। ठीक है, तो अब इसको कैसे किया जाए, 26 है ना, मतलब कि आयरन के हिसाब से पूछा, मान लीजिए फिर अब बस आप ध्यान दीजिए बस। तो इसका बनाना 26 का। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बना लिया आर्गन 18 हो गया। 18 के बाद क्या आता है, 18 मतलब यहाँ पर आपका जो है ये 2, इधर से 2, फिर इधर से 6, फिर इधर से 2, और आपका ये कितना आ जाएगा इसमें, 6 आ जाएगा, है ना। कितना हो गया भाई, 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18। तो यहां तक तो आपका जो है
इसका आ गया। इसके बाद 18 हो गया। आपको जाना कहाँ तक है? 26 तक जाना है, ठीक है। फिर आएगा आपका, इसके बाद में आता है 4s2। ये हम सीधे Fe का भी बना रहे हैं, ठीक है। अभी पहले हम Fe का बना रहे हैं। देखिए, हम आपको ना इस तरीके से इसलिए बताते हैं कभी-कभी, ताकि आप अपने हिसाब से समझ पाए। अभी हम करने को तो इसको जल्दी-जल्दी करेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। जैसे एक बच्चा समझता है, एक लड़का क्वेश्चन करता है, ठीक है, खुद से जोड़ता-गाँठता है, सेम उसी तरीके से हम भी आपको कर करके बताते हैं। आप ऐसे देखेंगे, ठीक है, आपके जो चीजें हैं, ताकि जो गलतियां हैं, ठीक है, क्योंकि कभी-कभी करते टाइम पर यही बोर्ड पे, है ना, कभी-कभी बोर्ड पे ही करते टाइम पर कुछ-कुछ मिस्टेक्स होती है, तो अब पता चलता है कि बच्चों के साथ में क्या हो रहा होगा, ठीक है, कहाँ-कहाँ उनकी गलतियां आती है। तो यहीं पर आपको समझा-समझा के बताते हैं, ठीक है। बहुत क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि हम मल्टीप्लाई या फिर प्लस भी करने लगते हैं बोर्ड के ऊपर ही। तो उसका सिंपल से यही मतलब है कि आप उसी तरीके से करते हैं जिस तरीके से बच्चे उसी तरीके से हम आपको समझाते हैं, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। चलिए, तो मान लीजिए कि यहाँ से हम निकाल रहे थे। ठीक है, कहाँ पहुँचे थे? यहाँ पे आर्गन हो गया यहाँ तक का। इसके बाद आया 4s2, तो 20 हो गया। इसके बाद यहाँ से आया ये 3d, ठीक है। तो ये आएगा आपका 3d, और d में कितना हो सकता है? 6, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर ये कितना है? 26 है, तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा 6, ठीक है। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्लियर है? तो मतलब 20 तो यहाँ तक हो गया, 20 6 26, ठीक। बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमने कहा इसको उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा, तो इसको हम लिखेंगे कैसे? इसको हम लिखेंगे 3d 6 और 4s2, ऐसे करके लिखेंगे। ये किसका हो गया? Fe का हो गया, है ना। अब हमको पूछा किसका था? Fe2 प्लस का। तो Fe2 प्लस का क्या बनाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन को कम कर देना है, ठीक है। पहले ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, आप उसको अरेंज करके लिख लीजिए, ठीक है। अरेंज करके लिखेंगे तभी आप उसको समझ पाएंगे, ठीक है। चाहे आप याद कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, बस आप समझ लीजिए कि यहाँ पर ये एनर्जी बॉन्ड के हिसाब से चेंज होकर के लिखा रहता है, बस बात, ठीक है। चलिए, तो अब हम उसके बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहे, क्योंकि हमने आपसे कहा है कि हम वहीं तक रहना चाह रहे हैं जो क्वेश्चंस आ रहे हैं जिस तरीके के, है ना, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर क्या है? 3d6, ये तो रहेगा। 2 इलेक्ट्रॉन हमको कम करना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम करेंगे तो यहाँ पर 4s 0 हो जाएगा, या फिर 4s को हटा दीजिए आप, है ना। हमने दोनों कहा था। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन आपको मैच कर रहा है? फिर 2 का ये ऑप्शन मैच कर रहा है, बिल्कुल आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। अब आप चलिए झटपट अपने से बताइए कि इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? क्या इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है AR3, सॉरी 3d5 होगा? ठीक है, आप खुद से कर पा रहे होंगे कि ये 3d5 होगा। क्यों? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन को कम करना है, 2 उससे कम हो गया, फिर 1 इससे कम होगा, है ना, उधर की तरफ से खत्म करके आएगा, ठीक। चलिए, लेकिन हाँ, आपको एक बार करना है कि इसको पहले लिख के बाद इसको चेंज करना है, नहीं तो फिर आपसे गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है। फिर आप उल्टा-पुल्टा चेंज कर देंगे, ठीक। फिर आप ये वाला ऑप्शन लगा देंगे। देखिए, मान लीजिए कि अगर इसको हमने उसके बॉन्ड के हिसाब से नहीं लिखा होता एनर्जी लेवल के हिसाब से, तो यहाँ पर फिर दिक्कत आती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, और इसको लिखिए, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, ठीक। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इतना आप समझ पाए तो आगे के क्वेश्चंस क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है भाई? चलिए, हाँ, एक क्वेश्चन और है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसका आप लोग एक बार समझ लीजिए, फिर आपसे एक छोटा सा होमवर्क भी देंगे, उसको कीजिएगा, फिर आगे और भी क्वेश्चन कराएंगे, ठीक। एक आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है H माइनस, इसका क्या होगा? माइनस में हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, तो अगर आप H का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले क्या कर रहे थे? हमने कहा ना कि प्लस या माइनस है, पहले आप छोड़िए, पहले आप नॉर्मल जो आपको एलिमेंट दिख रहा है उसका कीजिए। तो इसका क्या करते थे? 1s1 करते थे, नहीं, 1s1 यही करते थे, 1s1। लेकिन अभी क्या है? कब करते थे? जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता था। लेकिन अभी इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें एक नहीं है, इसमें अभी तक एक रहता था, लेकिन अभी H माइनस होने पर इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो गई है, क्योंकि एक बढ़ गया है ना, तभी निगेटिव है। तो यहाँ पर 1s2 हो जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2। क्लियर है? चलिए, एक हम आपको क्वेश्चन देते हैं, उसका बताइएगा। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताना है F माइनस का, ठीक है, F माइनस का। क्लियर है? इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बताना है, ओके। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने 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 कहाँ बढ़ेंगे भाई? कुछ और क्वेश्चंस हैं जो
मैच कर रहे हो? चलिए, कोई बात नहीं। 5p 4s, ठीक है। तो इसके बाद जो है एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया था वो करा देते हैं आपको, है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा था एजी का। आपके पास में ऑप्शन क्या क्या दिए थे? 4s। एक तो मेरी राइटिंग बहुत जो है खतरनाक है। 3D 10, ये पहला ऑप्शन है। 4D 10 5s 1 6s 2 5D 1, ठीक है। जिस तरीके से ऑप्शन लिखा हुआ है उसी तरीके से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। 4D 4 5s 2, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए? अब सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को, ये तो क्वेश्चन नॉर्मल है, लेकिन इसमें कठिनाई क्या है? इसमें कठिनाई कि हमको मालूम नहीं कि किस नंबर पे आता है ना। तो जो थोड़ा फेमस है, टंगस्टन हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, इस तरीके के जो कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनको आप याद रख लीजिए। ये आपके 47 नंबर पे होता है। 1947 में भारत आजाद हुआ, चांदी सोने की बौछार। याद कर लीजिए चांदी, ठीक है। क्या हुआ मतलब ना, आपकी तो चांदी चांदी है। कैसे चांदी हुई? 1947 में आजादी हो गई, तो चांदी चांदी हो गई, तो 47 नंबर पे आता है, ठीक है। याद करने का छोटा तरीका हमने बता दिया। भाई कौन हो? ठीक है। तो देखिए ये जो है 47 नंबर पे आता है। तो अब हम इसको करेंगे इधर से फिर से। तो यहां से करेंगे तो 1s2, फिर इधर से 2s2, फिर आएगा 2p6, फिर आपका आएगा 3s2, इधर से लिखते हैं, ठीक है। उधर हाथ नहीं पहुंच रहा है मेरा। और इधर आएगा 3p6, ठीक है। 18 तक पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद आ गया 4s2, 4s2, ठीक है। उसके बाद आएगा 3d, 3d, डी में कितना आ जाता है? 10 आ जाता है, 10 रख दीजिए। फिर आएगा 4p, इसके बाद आएगा 4p सॉरी 4p6, फिर उसके बाद आएगा 5s2, ठीक है। 5s2 बन गया। उसके बाद आ जाएगा 4d डी 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 4d 100, अगर सॉरी 4d अगर 10 कर देंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, 47 से 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको 9 रखना पड़ेगा, है ना। ये 47 तक का पहुंच गया, लेकिन ये गलत है ना। ये क्या है? गलत है। तो गलत है तो सुधार करना पड़ेगा, है ना। कैसे बनेगा? सही क्या है इसका तरीका? 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक आ गया। ये 3s2 3p6, ये 4 इधर क्या कर रहा है? बगल कीजिए, कर दीजिए 3d10, ठीक है। इसको उधर ले जाइए, आ जाएगा आपका 4s2 4p6, ये 5 इधर क्या कर रहा है? उधर कीजिए, 4d9 5 5s2। लेकिन ये कंप्लीट अपने आप को करना चाहता है तो ये इसको डोनेट कर देगा एक इलेक्ट्रॉन। तो ये बाबू साहब हो जाएंगे 10, ये हो जाएगा, ठीक है। ये है इसका सही तरीका। क्या है सही तरीका? यहां तक, यहां तक इलेक्ट्रॉन एकदम बढ़िया चकाचक भरे हुए हैं, ठीक है। जिसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं एक एलिमेंट की और से। इसके आगे आएगा, मतलब बचेगा 4d10 और 5, अरे 5 लिखा जाओ भाई, ये यस भी है साथ में,
ये आपका सही उत्तर हो जाएगा 6 करोड़ का, 7 करोड़ का। ठीक है, चलिए, तो ये आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, बहुत जल्दी फॉरवर्ड करेंगे इनको। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कुछ हमने क्वेश्चंस किए, आप भी और भी क्वेश्चंस कीजिए इसी तरीके के, जो कुछ फेमस आपके धातुएं हैं, एलिमेंट्स हैं, ठीक है, धातु और धातु सब उसमें आएंगे, तो उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ा सीख लीजिए। ठीक है, तो ये आपको तरीका समझ में आ गया कैसे निकालना है इसका, जो प्लस माइनस करके आता है उसका कैसे निकालना है, कहाँ पर बॉन्ड चेंज करना है वो भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो ऐसे कीजिए और आराम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। ठीक है, चलिए, अब एक क्वेश्चन आपके पास में है, ऐसे भी क्वेश्चंस बन चुके हैं एग्जाम्स में, कि एक एक तत्व का परमाणु भार, परमाणु भार 45 तथा तथा परमाणु क्रमांक 21 है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या आपको बतानी है। ये हमने शॉर्ट में ऐसा क्वेश्चन लिखा। ऑप्शंस है 21, 21, 24, 24, 21, 21, 21, 45 और 24, 21, 24 और 21। सबसे पहले भाइयों और बहनों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि हाँ, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उनकी संख्या, ठीक है, अगर वो आयंस नहीं है तब, ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है, प्लस या माइनस नहीं लगा है तब की बात कर रहे हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होती है वो बराबर होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। देखिए यहाँ पर समझाते हैं, ये बना हुआ डायग्राम, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जब होती है तो ये बराबर आती है। ठीक है, बराबर का साइन ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है इन दोनों का, ठीक है, बराबर होता है। और ये जो भार होता है ना, परमाणु भार जिसको हम कहते हैं, ये यहां से आता है, ये भार में हिस्सेदारी नहीं देता, बहुत कम होता है इसका, है ना, जो भार होता है न्यूक्लियस का होता है। तो भार जो आपको 45 दिख रहा है, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, तो मतलब अगर हमको एक चीज पता चल जाए, दूसरा हम निकाल सकते हैं, क्योंकि दो से मिलकर बना, एक पता चला तो दूसरा निकाल ही लेंगे, है ना। तो सबसे पहले परमाणु क्रमांक जो होता है, क्रमांक, वही आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, या फिर प्रोटॉन की संख्या होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, तो आप सेम कह सकते हैं, है ना। तो तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम क्या करेंगे, तो यहां पर परमाणु क्रमांक यानी कि हमारे इतने प्रोटॉन, इतने प्रोटॉन, परमाणु क्रमांक वैसे प्रोटॉन की संख्या से देखा जाता है। ठीक है, तो प्रोटॉन की संख्या से देखेंगे तभी आयंस आएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो प्रोटॉन के परमाणु क्रमांक आपको 21 दिखा, तो आपको पता चल गया कि जो हमारे पास प्रोटॉन है वो कितने होंगे, 21 होंगे। अब प्रोटॉन 21 तो इलेक्ट्रॉन 21, है ना। इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 21, क्योंकि इधर भी मतलब कोई भी चार्ज इस पे नहीं है, बराबर है, सब नेग्लेक्ट कर दिए एक दूसरे को, है ना। अब आप बताइए कि न्यूट्रॉन कितने होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर 45 बनते हैं, और ठीक है, मतलब कि दोनों मिलकर के 45 बनते हैं, और एक 21 है, तो दूसरा कितना होगा, 24 होगा कि नहीं होगा, 24 होगा। अब आपसे पूछा क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो इसी ऑर्डर में सेट कर दीजिए, तो इलेक्ट्रॉन 21, प्रोटॉन 21, न्यूट्रॉन 24 है। कोई ऑप्शन फुलफिल हो रहा है भैया, ये वाला हो रहा है ना, तो ये हो रहा है, तो आप ये आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर ऐसे लिखा है तो ठीक है, इसमें वैसे ऐसे ही लिखा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये आप लगा सकते हैं सही आंसर। ठीक है, क्लियर है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये ऑर्डर कभी भी बदल सकता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो ऑर्डर अगर चेंज हो गया तो ऑर्डर में करके तभी लगाइएगा, नहीं तो फिर हो जाएगी दिक्कत। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और है भौकाली, कैसे करेंगे इसको
चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है C614 में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या बतानी है आपको। और पहला ऑप्शन 6 और 14, 6 और 14। दूसरा ऑप्शन 14 और 6। तीसरा ऑप्शन ऑप्शन ठीक है 6 8 और 8 6। क्या होगा इसका सही उत्तर? जरा बताइए देवी और सज्जनों। देखिए सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए, हमने कहा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में तो आपने देखा सीधे सीधे लिखा था भाई भार कौन सा है, कौन सा क्या है, क्रमांक कौन है, भार कौन है, लिखा था। लेकिन अभी आप चकरिया गए कि 6 और 14 दे दिया, इसमें कौन भार है कौन नहीं। तो खैर ये कार्बन है तो आप इससे जान सकते हैं, है ना, इसको आप जान सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा तत्व दे दिया जिसको आप पहचान नहीं रहे, लेकिन यहां और यहां लिखा हुआ है कुछ ना कुछ, तो आपको तो काम उसी से करना है। तो फिर कैसे करेंगे? तो देखिए जो सबसे ऊपर रहता है, ठीक है, मतलब कि इसे देखिए इलाहाबाद में एक वर्ड होता है, हो सकता है शायद आप लोग कभी सुने होंगे, कहते हैं मूड़े पर न बैठा। मूड़ सर को कहते हैं मूड़, है ना। तो ये मूड़े पे बैठा हुआ है और ये पैर पे है। तो मूड़े पे बैठा हुआ है तो अगर कोई चीज आपके सर पे बैठ जाएगा तो क्या होगा? भार आपको लगेगा, है ना, वजन होगा। तो ये भार होता है जो ऊपर रहता है, ठीक है, सर पे बैठा रहता है, और ये आपका क्रमांक होता है, ठीक है। तो अब हमको पता चल गया ये क्रमांक है। तो क्रमांक यानी कि परमाणु प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या इसमें कितनी है? 6 है। कितनी है? 6 है सर, 6। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 ही होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन पूछा ही नहीं है, न्यूट्रॉन पूछा हमसे। तो न्यूट्रॉन क्या होता है? देखिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का प्लस मिलकर के ही न्यूक्लियस बनता है, और न्यूक्लियस का ही भार होता है। तो यानी कि दोनों को मिला करके 14 है, जिसमें से एक 6 है, तो दूसरा क्या होगा? बताइए बताइए, 8 होगा कि नहीं होगा, है ना। लेकिन पूछा कैसा है? पहले न्यूट्रॉन फिर प्रोटॉन। तो पहले 8 फिर 6, पहले 8 फिर 6, पहले 8 फिर 6। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आप लोग बताइएगा, अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क हम देंगे। हमने आपको इसका तरीका बता दिया है कि आप इसको कैसे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में ही हमने आपको जवाब दे दिया है। हिंट के लिए हम आपको एक वर्ड बोल रहे हैं, सुनिएगा। आयन में प्रोटॉन देखा जाता है, ठीक है। चलिए अब आप क्वेश्चन को नोट कीजिए, आपका होमवर्क है, ठीक है। किसके लिए देखा जाता है, क्या होता है वो आप जानिए। एस यानी कि सल्फर, डबल माइनस यानी कि डबल माइनस भी आप इसको लिख सकते हैं, और 2 माइनस भी लिख करके आपको आ सकता है, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। तो डबल माइनस में इलेक्ट्रॉन, ये हम ऐसे लिखते हैं, आप पूरा लिख सकते हैं हिंदी में, ठीक है, तथा प्रोटॉन की संख्या 16,16, 14,16, 18,18। और सभी बच्चे को इसका जवाब देना है, ऑप्शन ए बी सी और डी, ठीक है। ऑप्शन के उत्तर के साथ साथ अपना नाम भी बताए और उचित धनराशि का इनाम पाए, ठीक है। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है, क्या आएगा, थोड़ा सोच समझ के बताइएगा, ठीक है। और आज की क्लास यहीं तक रहेगी, बाकी की क्लास में हम लोग इसके और भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। कुछ और छोटे मोटे टॉपिक्स जो भी होंगे, संभारिक और इस तरीके से जो और भी चीजें होती हैं, है ना, कई टॉपिक्स बनते हैं इस पे, तो उनकी बात करेंगे, उनके क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो एक क्लास में और ये खत्म हो जाएगा, फिर इसके बाद इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। और हाँ, जो बच्चे परेशान हैं कि सिलेबस कैसे होगा, कंप्लीट नहीं होगा, उन सब के लिए परेशान मत होइए। क्लासेस कुछ दिन के लिए थोड़ा हो गई थी, बाकी आपके रेगुलर क्लासेस चलेंगी, सारा कुछ कवर किया जाएगा, परेशान मत होइए। पॉलिटेक्निक के हों चाहे आईआईटी के बच्चे हों, आराम से पढ़िए। थोड़ा आप लोग वीडियोस को देखा कीजिए, ठीक है, क्लासेस को देखा कीजिए, पूरा का पूरा देखा कीजिए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, है ना, ताकि हम भी क्लासेस आपके लिए ला पाए। क्योंकि सारे एनालिटिक्स जो आता है, ठीक है, वीडियोस का कितने बच्चे देख रहे हैं क्या है, तो उससे देख करके होता है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है। तो आप उस पर थोड़ा जोर रखिए, आप भी क्लासेस करेंगे तभी हमारा भी लाने का मन करेगा क्लासेस, नई नई क्वेश्चन, बहुत अच्छी अच्छी चीजें, ठीक है।
टेस्ट वगैरह भी आपके होंगे, उसके लिए परेशान मत होइएगा, बताया जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका। घर बैठे आप टेस्ट दे सकते हैं आराम से, उसकी कोई चिंता नहीं है। ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।